देख रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स और यह ट्रांजिशनल एलिमेंट्स की 13वीं कड़ी है। इस कड़ी में हम देखेंगे वॉइस का दूसरा पार्ट। तो वॉइस के पिछले पार्ट में हमने देखा कि वॉइस क्या है, वॉइस क्यों जरूरी है। इसमें हम देखेंगे कि वॉइस जिन वाक्यों का बनाना है उन वाक्यों में क्या क्या होना जरूरी है और फिर उसे कैसे बनाएं। तो आइए हम लोग चलते हैं। यहाँ किन वाक्यों का वॉइस पैसिव वॉइस बनाते हैं। एक्टिव वॉइस के वाक्यों में ऑब्जेक्ट अवश्य हो। अगर आपका एक एक्टिव वॉइस है या फिर एक्टिव वॉइस का मतलब है टेंस का कोई भी फॉर्म, वर्ब प्रेजेंट का सिंपल हो, किसी भी टेंस का सिंपल हो, इंडेफिनिट हो, कंटीन्यूअस हो, परफेक्ट हो, कुछ भी हो, इसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो एक्टिव वॉइस के वाक्यों में आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है वर्ब का तभी हम वॉइस बना सकते हैं। दूसरा जरूरी चीज है कि एक्टिव वॉइस के वाक्यों में एक्शन वर्ब का होना जरूरी है। एक्टिव वॉइस जो वाक्य होगा उसमें एक एक्शन वर्ब जरूरी होगा। बिना एक्शन वर्ब का कोई पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है। अगर एक्शन वर्ब कहने का अर्थ क्या है, तो एक्शन वर्ब को हम इस तरह से समझेंगे जैसे है आना, जाना। जाना का तो नहीं बनेगा, वो का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो लिखना, पढ़ना, ये एक्शन बताते हैं, ऐसे वर्बों का पैसिव वॉइस बनेगा। अच्छा, हमने देखा कि पैसिव वॉइस का स्वरूप या फॉर्म, कोई भी एक वाक्य है आपके पास में और उसे आप कैसे समझेंगे कि यह पैसिव वॉइस है या फिर एक्टिव वॉइस है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि किसी भी पैसिव वॉइस में वर्ब को चेंज करते समय टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब के बाद भी होना चाहिए। अगर आपका कोई भी ऐसा वाक्य है, आपके पास कोई भी ऐसा वाक्य है कि एक हेल्पिंग वर्ब है, वो इज हो सकता है, आर हो सकता है, एम हो सकता है, वाज वेर हो सकता है, सेल विल हो सकता है, हैज हैव हो सकता है, उसके बाद वर्ब का 3 फॉर्म होना जरूरी है। इसे हम समझेंगे। अब हम देखते हैं कि टेंस फॉर्म या फॉर्मेट्स के निम्नलिखित फॉर्म्स का कैसे बनाते हैं। तो जैसे प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट। मैं आगे भी टेंस आपको सिंपल वर्सेस इंडेफिनिट का मैं एक वीडियो आगे बनाया हूँ, उसमें आप देखेंगे कि हमने टेंस को 5 भाग क्यों किया है। मैंने क्यों किया? अगर स्टूडेंट समझ ही नहीं पाया हो और बुक को किसी ने बहुत बड़े किसी लेखक ने लिखा, वो बहुत सारे पीएचडी है उनके पास में, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है कि मैं स्टूडेंट को समझा ही नहीं सका। तो स्टूडेंट को, अगर शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को अगर सुविधा ही नहीं मिल पाए और मैं एक बहुत ही बेस्ट सेलर बुक लिखा हूँ, उसका कोई मतलब नहीं, इट इज़ मीनिंगलेस। तो मेरा कहने का अर्थ है कि मैं जिस प्रकार से टेंस का भाग किया हूँ, आप किताब पढ़ते समय उस प्रकार से पढ़ेंगे किताब की तरह से, किंतु मैं जिस प्रकार से भाग किया हूँ, वॉइस को समझते समय भी उसी प्रकार से इसे देखिए। उसके बाद आप अपनी किताब के अनुसार से कीजिए, वो आपकी मर्जी है। और किताब की तरह क्वेश्चन का आंसर लिखना भी जरूरी है, आप उसको समझिए। तो प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट
पैसिव वॉइस बनेगा। अब आपका है पास्ट टेंस, पास्ट का इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट का वॉइस। फ्यूचर का इंडेफिनिट और परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनता है। इसके अलावे टेंस के जितने फॉर्म्स हैं उसमें पैसिव वॉइस नहीं बनता। इसके बाद वॉइस हैं अलग हैं, मॉडल के हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं इत्यादि हैं, उसके हम अलग अंक में सीखेंगे। टेंस के फॉर्म में हमने इसे देखना है, अभी हमें देखना है। तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस में अगर एक वाक्य है, इंडेफिनिट का एक वाक्य है, कंटिन्यूअस का एक वाक्य है, परफेक्ट का एक वाक्य है, तो एक्टिव वॉइस का आपको एक PDF मैं शेयर किया हूँ, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पैसिव वॉइस का क्या फॉर्मेट होगा यह मैं यहाँ लिख करके आप लोग को दे रहा हूँ, और अगले किसी एक वीडियो में मैं आपको उसका भी PDF शेयर करूँ। तो यहाँ अब हम इसे प्रैक्टिकल रूप से देखेंगे। तो पहले इनके टर्म्स को देख लेते हैं। तो इंडेफिनिट के जो वाक्य होंगे पहले उसको ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद इज, आर या एम में तीन में से कोई एक जो इस ऑब्जेक्ट के अनुसार फिट होगा, ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, उसको लिखेंगे। उसके बाद वर्ब का 3 फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद बाई लिखेंगे और सब्जेक्ट को लिखेंगे। अब देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के नीचे एक एमसी और सब्जेक्ट के नीचे एक ओसी है। तो एमसी का मतलब है नॉमिनेटिव केस और ओसी का मतलब है ऑब्जेक्टिव केस। मैं यहाँ छोटा सा चार्ट रखा हूँ कि पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन में आई है और वी है, ये दोनों नॉमिनेटिव केस में। नॉमिनेटिव केस का मतलब है सब्जेक्ट के रूप में, वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में अगर किसी प्रोनाउन को लिखेंगे तो उसे नॉमिनेटिव केस में ही लिखना होगा। और इनका आई का ऑब्जेक्टिव केस वी होगा, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होगा, यू का नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों ही समान है। ही नॉमिनेटिव केस में है, सी नॉमिनेटिव केस में है, इट नॉमिनेटिव केस में है, और एक और लिखना है, इसे इन सभी का प्लूरल होगा दे। देखा दे, तो इन सभी का प्लूरल होगा देम। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होगा, ही का हिम, सी का हर और इट का इट ही रहेगा। अब हम वाक्यों को लेकर के चलते हैं। तो एक वाक्य प्रेजेंट का इंडेफिनिट से सीता इट्स अ प्लेन। आप देख रहे हैं यह वाक्य है सीता इट्स अ प्लेन। जब यह सीता इट्स अ प्लेन वाक्य है तो इसको हम कैसे समझेंगे कि इसका टेंस क्या है। बिना टेंस को आइडेंटिफाई किए आप पैसिव वॉइस बिल्कुल नहीं बना सकते। इसे समझना होगा कि यह कौन टेंस है। यह प्रेजेंट का इंडेफिनिट है क्योंकि वर्ब में एस लगा हुआ है। मात्र प्रेजेंट का इंडेफिनिट ही एक ऐसा फॉर्म है जिसमें वर्ब में एस लगता है, और टेंस का मात्र पास्ट इंडेफिनिट है जहाँ भी लगता है। तो हमने देखा कि इस प्रकार से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि यह टेंस के फॉर्मेट है। इसको एक्टिव वॉइस को हम ए बी करके लिखते हैं। आप किसी अलग तरह से लिखिए, कोई असुविधा नहीं है। इसमें पहले ऑब्जेक्ट को आप लिखिए। ऑब्जेक्ट देखिए ए ब्रेड है, ए ब्रेड के साथ इज या आर या एम लगना है तो ए ब्रेड एक नाउन है और सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन के साथ में इज लगेगा। हमने इज अ ब्रेड इज। अब यहाँ भी धीरे लिखें, ये जो ईट है ईट का भी होगा ईटेन। ईटेन के बाद में बाई लिखेंगे, बाई लिखा है। बाई लिखने के बाद
में सब्जेक्ट को लिखेंगे या सीता को। तो सीता नाउन है, इसीलिए इसका कोई भी यह पर्सन का और नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस होता है। नाउन का कोई ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस नहीं है, और नॉमिनेटिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में दोनों केस में एक ही समान होते हैं। तो हमने 22 सीता है। मेरे ख्याल से यह समझ में आने लायक है। एक और वाक्य लेते हैं, आई रीड अ बुक, फिर ऑब्जेक्ट है, रीड अ आई सब्जेक्ट। यहाँ पर मैं ए बुक को यहाँ से ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ए बुक ऑब्जेक्ट रखा है। ए बुक के बाद में इज होगा, इज लिख दिया हमने। इज के बाद में V3 होगा, रीड। रीड का V3 स्पेलिंग में एक ही, उच्चारण में अलग होता है, रेड। बाई हो गया यहाँ पर। और आई जो है, आई नॉमिनेटिव केस में इसका ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा, इसे लिखेंगे क्योंकि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। इस प्रकार से हमने लिखा प्रेजेंट है इंडेफिनिट। अब हम एक और उदाहरण में चलते हैं। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में कुछ वाक्य ऐसे हो सकते हैं कि जो नेगेटिव थे। अगर नेगेटिव का वाक्य हो तो क्या करते हैं? आप लोगों से अनुरोध है कि आप कॉपी पेन लेकर लिखिए। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर लिखिए और भरसक समझने का प्रयास कीजिए। नहीं समझने की स्थिति में कमेंट कीजिए। मैंने तो फ़ोन नंबर तक दे रखा है, फ़ोन कर लीजिए, ईमेल आईडी तक दे रखा है, वहाँ पर लिखिए। आप इंटरेक्ट हो, इंटरेक्ट। तो हमने एक इंडेफिनिट का एक नेगेटिव सेंटेंस मान कर चलिए, नेगेटिव सेंटेंस राधा does not eat a bread कर देता हूँ। देखिए ये सब्जेक्ट है आपका, ये वर्ब है आपका पूरा, ये ऑब्जेक्ट। ठीक इसी तरह से जैसे आगे के वाक्यों को बनाया, ठीक उसी तरह से ऑब्जेक्ट को हमने पहले लेना, इस ऑब्जेक्ट को लेना। तो ये ब्रेड हमने लिखा, ये एक्टिव फर्स्ट है, ये आप पैसिव फर्स्ट बना रहे हैं। तो ए ब्रेड को लिखा, ए ब्रेड के बाद में देखिए इज या आर या एस। ये ब्रेड जो है नाउन है, सिंगुलर है, इसलिए इसमें इज लगेगा। तो हमने लिखा ए ब्रेड इज। लिखने के बाद में हमें देखना है कि यह वाक्य कैसे फॉर्मेट अफर्मेटिव सेंटेंस का है। इसका नेगेटिव अगर बनाना है तो हमें नॉट देना, ठीक। तो ए ब्रेड इज नॉट। फिर उसी तरह से ईटेन लिख देना है, B3। ईटेन के बाद बाई लिखना है, बाई लिखना है। बाई के बाद में सब्जेक्ट लिखना है, राधा सब्जेक्ट के रूप में आएगी। तो हमने देखा कि राधा डज नॉट ईट अ ब्रेड को हमने कैसे बनाया, अ ब्रेड इज नॉट ईटेन बाई राधा। अगर यही वाक्य अगर इंट्रोगेटिव होता तो फिर क्या करते? तो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेकर चलते हैं। फिर यहाँ भी वही काम कीजिए, सब्जेक्ट लिखिए, वर्ब लिखिए, ऑब्जेक्ट। ऐसे कर लीजिए, शुरू में ऐसे करके लिखिए, आसान होगा। अब ऑब्जेक्ट को आगे कर लीजिए। ऑब्जेक्ट को आगे करने का मतलब है टाइगर को। अब यहाँ पर ये इजारा में लिखना था, चूँकि ये वाक्य इंट्रोगेटिव है इसलिए सब्जेक्ट के बाद में इजारे नहीं आकर के इजारे मान लो सब्जेक्ट के पहले आएगा। तो लिखिए यहाँ पर मैं इज
यहाँ पर लिखना सब्जेक्ट के रूप में, ओसी के रूप में, ओसी। तो यू का ओसी यू ही होता है, इसलिए आप यू लिखिए। यहाँ क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होगा। इस तरह से हमने देखा प्रेजेंट के इंडेफिनिट। अब हम देखेंगे प्रेजेंट के कंटिन्यूअस। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस का एक वाक्य हम लोग लेते हैं, हमने लिया सी, ये कंटिन्यूअस है, तो सी इज रीडिंग ए बुक, ये कंटिन्यूअस। ये अफर्मेटिव है सेंटेंस आपका, अफर्मेटिव एक्टिव वॉइस का है। इसे पैसिव वॉइस बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट को लिखिए। तो पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कर लिया, तो सब्जेक्ट हो गया ये ऑब्जेक्ट, ये आपका होगा। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ भी हमें पहले लिखना है, ऑब्जेक्ट को लिखा। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ए है, तो ए लिखा। ए बुक के बाद हमें लिखना है इज आर एन में कोई ए बुक जो है एक नाउन है और सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ चीज लगेगा। हमने जो टेंस का फॉर्मेट का आपको पीडीएफ शेयर किया है, उसमें ये सारी डिटेल्स है। तो आप ये लिखिए, आपको प्लीज, फिर आपको भीज भी लिखना है। पहले भीजरी के बाद पहले बिग लिखना है, फिर भीजरी लिखिए रेड, फिर बाई लिखना है। बाई लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखना है, सी को लिखना है। तो सी जब सब्जेक्ट के रूप में है, मैंने नॉमिनेटिव केस में है, और इसे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो हर लिखेंगे। तो बाई हर हमने, इस प्रकार से आपने देखा कि ये एक्टिव वॉइस था, ये एक्टिव वॉइस था, इसे हमने पैसिव वॉइस भी इस प्रकार से बनाया। अब इसे यही वाक्य अगर नेगेटिव होता तो किस प्रकार से लिखते हैं? मैं बाद में यह भी क्यों आया है इस बात में चर्चा। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है आपका, तो सी इज नॉट रीडिंग अ बुक। ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब है। हमने ऑब्जेक्ट को आगे किया, इज यहाँ है, नेगेटिव है इसलिए इसके बाद नॉट लगाइए, नॉट, फिर बिंग लिखिए, नॉट बिंग रेड, फिर बाई है, फिर सब्जेक्ट है। सी को हम अगर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो हाल लिखना पड़ेगा, बाई है। ये हमने देखा नेगेटिव है, इसे हम इंटरोगेटिव के रूप में अगर लिखते हैं तो सी इज रीडिंग अ बुक को अगर इंट्रोगेटिव करते हैं तो आप इसको आगे रख देते हैं, इज सी रीडिंग अ बुक, यह क्वेश्चन हमने ये जो लिखा है यहाँ भी हमने अलग अलग किया। सी यहाँ पर सब्जेक्ट है और रीडिंग यहाँ पर वर्ब है और ये भी वर्ब है। इसको ऑब्जेक्ट को आगे रखना, ऑब्जेक्ट को जैसे ही आप आगे रखते हैं तो आपको आप आगे ऑब्जेक्ट को आगे रखना है। एक बुक के साथ में क्या लगना है? इज लगना है। तो ये चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए इज को आगे रखेंगे, इज अ बुक, फिर बिंग लिखना है, बिंग यहाँ से हम लिख रहे हैं, इज से आगे कर दिया, इज बुक बिंग रेड बाई सब्जेक्ट को लिखिए, सब्जेक्ट ये आपका सी है, सी को आप पीछे लिखिए। तो सी को ये सी नॉमिनेटिव का सब्जेक्ट होता है, सी को अगर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो हर लिखेंगे। इस प्रकार से हमारा ये कंटिन्यूअस को हमने देखा। अच्छा,
एक प्रश्न था कि हमने बीइंग क्यों लगाया। पैसिव वॉइस में बीइंग इसलिए लगता है क्योंकि पैसिव वॉइस में हम बताते हैं कि काम किया जा रहा है, तो काम किया जा रहा है किसी के द्वारा, इस किसी के द्वारा किया जा रहा है, इसके अर्थ को कंटिन्यूअस में बीइंग लगा। सचराचर रूप से यह होता है। अगर पैसिव वॉइस में अगर हम बताना चाहते हैं कि काम समाप्त हो चुका है तो इसको हम लोग बीइंग के रूप से लिखते हैं। तो हमने देखा कंटिन्यूअस में, और चलते हैं परफेक्ट। परफेक्ट के वाक्यों को ठीक इसी प्रकार से हम लोग करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का एक सेंटेंस लेते हैं। She had प्रेजेंट परफेक्ट का एक वाक्य लिखिए। She had seen a film। इस प्रकार से अगर लिखते हैं तो यहाँ पर भी एक फिल्म आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। तो हम यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट को पहले लिखिए, तो आप फिल्म को आगे कीजिए। आप फिल्म हो गया। आप फिल्म के बाद में आपको लिखना हैज या तो नाउन सिंगुलर में हैज लगता है। तो आप फिल्म हैज, अब आपको बीन लिखना है। आप फिल्म हैज बीन, बीन के बाद में वर्ब 3 लिखना है। तो सीन खुद ही यहाँ पे वर्ब 3 है, तो सीन बाई, सी है नॉमिनेटिव केस में, आपका ये नॉमिनेटिव केस में है, और हमें लिखना है आपको ऑब्जेक्टिव केस में, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होगा, इसीलिए बाई है। ये आपका पैसिव वॉइस है, ये ऊपर का एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है, और इसे हम पैसिव वॉइस। अगर यह वाक्य अगर नेगेटिव अगर होता तो कैसे करते, तो अगर नेगेटिव होता तो कैसे करते, हम देखते हैं नेगेटिव अगर है तो सी हैड नॉट सीन अ, ये आपको एक्टिव वॉइस में है। इसे अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को आगे करते हैं। आप ही हैड, आपको नॉट बीन सीन बाई हर, ये आपका पैसिव वॉइस है, ये आपका नेगेटिव है, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर होता तो कैसे लिखते हैं, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं। आई हैव मेड कार, यह आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। कार आपका ऑब्जेक्ट है, आई आपका सब्जेक्ट है, हैव मेड आपका आई सब्जेक्ट है, हैव मेड आपका वर्ब है, कार आपका ऑब्जेक्ट है। इसे अगर पैसिव वॉइस में सजाएंगे तो इस प्रकार से सजाएंगे। ऑब्जेक्ट को आगे किया, ऑब्जेक्ट को आगे किया तो कार को आपने आगे किया। कार के बाद हैव या हैव लगना है, कार आपको कार के बाद हैव लगता है। चूँकि हमें इंट्रोगेटिव करना है, इसलिए इस हैव को हम कहाँ रखें, हैव को वाक्य के पहले रखें। तो हैव को हमने वाक्य के पहले रखा, तो हैव आई मेड आपका, यहाँ कार के साथ में हैव लगना है या हैज लगना है, हैज लगना है, इसीलिए तो हैज अ कार
प्रेजेंट टेंस का आज हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे है। अगले अंक में हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की चर्चा करेंगे।